हाय एवरीवन, नीतू रिएक्ट्स नाउ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। तो टाइटल और थंबनेल देख के आज बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोग को कि कल रात में क्या हुआ था भाई। मैंने सीसीटीवी बनने का भी अलग ही फ़ायदा होता है ना। अपना ही मज़े लो, लेकिन किसी के घर का जब इज्जत उछल रहा है दोस्तों तो मज़े नहीं लेना चाहिए। और आप जाके कमेंट भी करोगे ना तो लोग आपको टारगेट करेंगे। पर यहाँ पर होता क्या है, वाईटी पे किसी से डरना नहीं है, क्योंकि वाईटी किसी के पिताश्री की नहीं है, ना किसी के माताश्री की है। तो कल आपने देखा ही होगा लाइव में क्या हुआ। एकदम गजब चाटू करता हुई है, एक दूसरे के चाटने लगे हैं आजकल। ऐसे लग रहा है कि जो फैमिली वाले हैं, राज फैमिली में, वो अपना आधा हिस्सा का प्रॉपर्टी कुछ लोगों को नाम करने वाले हैं, है ना। ऊपर का फ्लैट तो छोटे सपुत्र को मिला नहीं, लेकिन वो फ्लैट ज़रूर कुछ चाटने वाले को ज़रूर मिल जाएगा। हाँ, बहुत सारी कहानी खुलकर आई है, क्या हुआ था क्या नहीं। तो आप लोग मेरे लाइव को, ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिए। आपने देखा कि दोनों एक दूसरे की पोल पट्टी खुली है। यहाँ पर हुआ क्या है कि जो बदलते रिश्ते हैं, यानी कि जो बन्ना दी है, सिर्फ उन्होंने एक कमेंट का आंसर मांगा था और वो आंसर मिल चुका है किसी को, जो भी है। लेकिन उनको वीडियो बनाना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि उनको जब पता चल ही गया था कि ये ऐसे ही है तो सपोर्ट करने का परिणाम क्या होता है वो अपने तक ही सीमित रखती। दूसरी चीज़ है कि दोनों तरफ से लाइव हुआ गया, कल से परसों से पैनल 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 पैनल, जब देखो तो पाँव भाव 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 हो रहा है हर जगह। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी से डरती हूँ ना बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बोलने का मन नहीं कर रहा है। जिस दिन मूड बनेगा उसी दिन बोलने का मुझे मन करता है। जिस दिन मूड नहीं होता है ना, उस दिन बोलना ही नहीं चाहते हम। ठीक है, तो कल मेरा बर्थडे था और लोगों को मैं पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ, सब लोगों को, कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझे भर भर के प्यार दिए, आशीर्वाद दिए। तो प्रिंस ने बताया, जो है छोटे सपुत्र, मैं क्या ही बोलूँ, कि बड़ा हो के आप कुछ भी बोलोगे और हम छोटा हो के कुछ ना बोलें। ठीक है, उन इन कुछ लोगों को कहना है कि इनकी जो पत्नी है ना, इनकी जो पत्नी है छोटी बहू, वो पीछे से सिखा रही है बोलने के लिए कि तुम बोलो 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 बोलो। लेकिन यहाँ आपने ये भी चीज़ देखा कि अगला पर्सन का भी लाइव चल रहा है, तो वहाँ पे भी वो कान में फुसफुस फुसफुस कर रहा था। कौन? बड़े सपुत्र अपनी बड़ी बहू के कान में जाके फुसफुस फुसफुस कर रहा था। ठीक है, और वहाँ पे बोला जा रहा था, नहीं सोना नहीं सोना, जो इंसान अपनी लड़ाई कभी लड़ ही नहीं सकता है, ठीक है, अपने वो दूसरे के भरोसे पे बैठा हुआ है कि दूसरे मुझे सपोर्ट करेंगे, दूसरे लोग मेरे लिए पैनल लगाएंगे, दूसरे लिए अपने पति को गाली दिलवाएंगे, दूसरे के लिए अपने बच्चे को गाली दिलवा रहे हैं। ये क्या अच्छा है? जो इंसान खुद अपना लड़ाई नहीं कर सकता, अपना हेल्प नहीं कर सकता, भगवान भी उसकी क्या हेल्प करेगा? अगर रोने से ही सब कुछ हासिल हो जाए तो हर आदमी रोए बैठ के, मैं भी रोज़ रोऊं, है ना। रोने से क्या होता है? रोने से कुछ भी नहीं होता। ये तो झंड का डायलॉग था भाई, रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, रोने से कुछ भी नहीं होता है, उल्टा अपना मेंटल पीस खोते हैं। दूसरी चीज़ है कि जब लाइव में बोला जा रहा था, भैया भोपाल कांड बताइए, भोपाल कांड। तो देखो, मैं यही बोलूँगी छोटे सपुत्र को कि पुरानी जो भी चीज़ें हुई थी, ठीक है, गड़े हुए मुर्दे मत उखाड़ो भाई। ठीक है, वो बीत गया, बात गया, किसी को भी हर्ट हो सकता है। वो इंसान अगला माफ़ी मांगा है तो भाई छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं। ये सब कांड बताने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी फेक कंट्रोवर्सी हुई थी, कौन सा रियल हुआ था, कौन डिफेंडर लिया था, ये सब बोलने की ज़रूरत है। प्रेजेंट में क्या चल रहा है तुम उस पर ये बात करो। ठीक है, तुमको कहना है कि तुम्हारी बच्ची के साथ तुम्हारी बीवी को घर से निकाला गया। मैंने बहुत लोगों के घर में ऐसा देखा है कि कहीं बड़े बेटे के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो कहीं छोटे बेटे के साथ नाइंसाफ़ी होती है। ठीक है, घर में होता है भेद भाई, ये मत बोलो कि नहीं होता है। जिसके घर में होता है वो क्या आके बोलेगा वाईटी पे कमेंट सेक्शन में, या फिर पैनल पे चढ़ के बोल सकता है क्या मेरे घर में होता है? आपने बहुतों लोगों का कमेंट सेक्शन में देखा होगा कि भैया आप घर की बातें क्यों बाहर में ला रहे हो, क्यों ला रहे हो? नहीं लाना चाहिए आप घर की बातें।
ठीक है, यहाँ तो मैं अप्सरा ताई को ही गलती दूंगी, इसलिए क्योंकि ये भेदभाव कर रही हैं। अगर डांटना है ना तो दोनों को डांटो, संबंध तोड़ना है तो फिर दोनों से सब, क्योंकि घर तो उन्होंने भी तो छोड़ा था, अपनी बीवी को लेके चला गया था। क्यों? वो वीडियो बनाने से आपको तकलीफ होती थी। 5 सालों से जो भी किया, टारगेट किया, ठीक है, वो बात की बात है। आपने बोला, उधर से भी जवाब मिला, दोनों तरफ से क्लियर कट हुआ। लेकिन यहाँ बीच में बेटी कहाँ से आ गई? लोग उसको कलुआ 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 बोल रहे हैं। लोग बोलते हैं कि हम कलर टोन को लेकर नहीं बात करते हैं। भाई, हम बहुत महान हैं, हमको महान बनने का शौक़ है। हाँ जी, ठीक है, हम कलर टोन को लेकर बात नहीं करते हैं। कलुआ तो मैं बोलता हूँ, तोता मैं बोलता हूँ, फलाना ढिमकाना। तो भाई, जब कलुआ आपका बेटा को बोला जाता है, आपको तकलीफ नहीं होती है अप्सरा ताई। लेकिन अगर वही आपकी बेटी को कोई बिलौटा बोल दे तो आपको तिलमिलाहट हो जाती है। क्यों? वो आपका क्या सौतेला है? आप उनकी स्टेप मदर हो क्या? मुझे नहीं लगता कि आपका वो बेटा है। क्यों? मैंने कोई आदमी काला है तो उसका अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हो, कोई आदमी गोरा है तो उसका भी अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हो। अरे काला गोरा सब तो ऊपर वाला है। अगर आपका बेटा को तोता तोतिया बोला जा रहा है, लपुआ लपिया बोलता है, तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन वहाँ पर तोता तोतिया बोलता है लोग, और क्या बोलते हैं उसको भाई, मेरे को तो उतना ये भी नहीं पता है। तोता एग्जैक्टली मैं यही बोल रही हूँ, तोता। ठीक है, तो तोता बोलता है, कलुआ कलुआ बोलता है। आपको तकलीफ़ नहीं होती है? आपके बेटे के लिए रोज़ पैनल लग रहा है, रोज़ गाली दे रहा है, तो कि नहीं? उन्होंने क्या बोला कि कल कमेंट सेक्शन में बोला जा रहा था कि भैया पैनल लगा लो कि कान से धुआं निकलेगा। नहीं, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, भाई पैनल नहीं लगाना है मुझे, पैनल लगाने से और छीछा दे। बिल्कुल रिएक्शन वाले से आप कॉन्टेक्ट मत कीजिए। और उन्होंने एक बात बोला है अपने डंके के चोट पर कि सारे रिएक्शन वाले एक साथ और एक तरफ, और जो ये चैनल उड़ाने की धमकी देता है ना, यही कर सकता है ये। ठीक है, यही कर सकता है। चैनल अगर उड़ेगा 10 चैनल वैसा खड़ा होगा। ठीक है, क्या लगता है आपको छोटे सपुत्र चैनल खड़ा नहीं कर सकता है क्या? अरे भाई, ये चेहरा जो है ना, वही एक वैल्यू है। ऐसा 10 चैनल, जब चेहरा आदमी यूट्यूब पर जान जाता है ना, उसको लोग भर भर के प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये मत भूलना, ठीक है। और एक और बात बता दे रही, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि आज जो भी है वाईटी पर ये इसके वजह से है, वो हो सकता है। लेकिन तुम लोग अपनी औकात दूसरे को बार बार क्यों दिखाते हो? तुमको अगर हम तुमको खिलाएंगे, चल तुमने मेरा घर आया, ठीक है, और मेरे घर पे आके पूड़ी भाजी खा के गया, और मैं तुमको रोज़ टोंट मारूंगी, तू पूड़ी भाजी खा के गया, पूड़ी भाजी खा के गया, वो आदमी पर क्या बीतेगा? क्यों उसका अधिकार नहीं है बेटी के साथ जीने का, अपनी पत्नी के साथ रहने का? मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर तुम लोग के घर पे पति लोग जितने चाटू करते चाट रहे हैं ना, ज़्यादा मेरे को सिखाना मत, बता रही हूँ, समझे? बड़ा आए मेरे को सिखाने वाले, ठीक है? चाटू करता चाटना अपना पिछवाड़ा उसका जाके। जो लोग सिखा रहे हैं ना कि भाई जोरू का गुलाम, तो सुनो, तुम लोग का पति घर में बर्तन धो दे, कपड़ा धो दे, खाना बना दे, अरे मेरा पति बहुत अच्छा, वही अगर छोटी बहू का पति छोटे सपुत्र अगर कर दे रहा है, ये तो जोरू का गुलाम है। पत्नी का पैर दबा रहा है, पत्नी सिखा रही है। क्यों? वो दूध पीता बच्चा है क्या कि उसका माइंड वॉश किया गया है? एक बात बताओ, ठीक है, लड़ाई अपनी जगह पे, वो उसके घर वाले को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है? क्यों? जब वो छोटे सपुत्र कह रहा है कि आपके ससुराल वाले को हम बोलने जा रहे हैं, नहीं ना, तो फिर तुम्हारा भी राइट्स नहीं बनता था उसके घर वाले को टारगेट करने का। तुम गलत हो, ठीक है। उसके घर वाला क्या किए? उसके घर वाले अपनी बेटी को देखने आए या ना आए, ये हक तुमको नहीं दिया गया है बोलने का। ये हक उसके दामाद को है। जैसे तुम किसी अपने बड़ी बहू का घर का दामाद हो ना, वैसी तरह वो भी दामाद है किसी का। तो तुम ज़्यादा बोलो मत। और ये चैनल उड़ाने के लिए जो चैनल उड़ा दो, मुंह पे तमाचा लगेगा, ठीक है? चैनल उड़ा दो। कुछ तो तुम लोग को काम धंधा है नहीं, अपने घर का ही छीछा लेदर कर रहे हो और सोच रहे हो अरे हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज जो घर टूटा है ना, इनके वजह से ही टूटा है। क्यों? आप 4 औरतों में बैठ उठ नहीं करते हो क्या? ऐसे ही आप रहते हो क्या? आसपास पड़ोस वाले से कोई लेना ना देना, और बस बीच बाज़ार में दौड़ा दौड़ी हो रहा है। लोगों पे उंगली उठाया जा रहा है, रिएक्शन चैनल वाले घर तोड़ रहे हैं। एक बात बताइए, आपका तो घर पे हमको लगता है ना जाने कितने सालों से कंट्रोवर्सी चल रही है। किस को ब्लेम करोगे? किसने आपका घर तोड़ा है? अगर आपका घर किसी तीसरे पर्सन से टूट जाए तो आपका नींव ही मजबूत नहीं था ना,
आपका नींव मजबूत ही नहीं था। अगर पति पत्नी में कोई तीसरा लड़ाई करवा दे तो रिश्ता क्या इतना कमज़ोर था कि कोई तीसरा आगे लड़वा के चला गया और आप लोग लड़ लिए? वाह! नहीं, आप लोग को अवार्ड मिलना चाहिए। अच्छा है, अपने घर की कंट्रोवर्सी करो, एक दूसरे को छीछा लेदर करो, उसके बच्चे को ताना मारो, इसके बच्चे के ताना मारो। और ये भी बहुत झूठ बोला गया है कि इसने अपनी भगनी को मारा है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, नहीं मारा है, ये सब झूठ है। ये भी तो उसको, इनकी जो बहन है ना, उनकी बहन को उनके बेटे के झंड के साथ जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तो क्या बोला जा रहा था कि आपको पता है ना क्या बोला जा रहा था? तो वही चीज़ हुई है। ये कौन सा सागा है? ये अपने भाई बहन का कौन सा सागा बना हुआ है? आज बोल रहा है कि मेरे मम्मी पापा भगवान है। जब उस टाइम अप्सरा ताई चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी अपने घर आ जाओ, वापस अपने घर आ जाओ, बंद कर दो, तब कहाँ थे? तुम तो तलाक देने वाले थे ना अपनी बीवी को, और उससे झंड से शादी करने वाले थे। तो अपना भी बता देना थोड़ा। दूसरे पे उंगली उठाने से अच्छा है कि अपना भी बता देना। तुम लोग अपना ही खून के अपना ही नहीं हो तो दूसरे को क्या दोष देते हो? खुद का लड़ाई तो तुम लोग से लड़ा नहीं जाता है, दूसरे को तीसरे को इन्वॉल्व करके एक दूसरे से लड़वा रहे हो। तुम लोग के चक्कर में आपस में सब भिड़ रहे हैं, इनकी अच्छी दोस्ती सबकी ख़राब हो रही है। ठीक है, तो अपनी लिमिट में रहो। और ये चैनल उड़ाने ना, एक धमकी मत देना भाई। तुम उड़ा सकते हो तो अगला पर्सन भी उड़ा सकता है, मैं भी उड़ा सकती हूँ। और चैनल उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आज के डेट में चैनल उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, चुटकियों का काम है। ठीक है, तो इतना एटीट्यूड मत दिखा। और ये जो नौटंकी कर रहे हो ना, अब इसे नौटंकी अपने तक सीमित रखना। मेरी वीडियो कैसे लगी आपको, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आप लोग सपोर्ट नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए, हाइप कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, प्यार दीजिए मुझे। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।